हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन गनाप से रिलेटेड जितना भी बेसिक और उससे रिलेटेड जितने भी सूत्र बनते हैं वो सारे अपन आज के इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देख लेगा, गारंटी देता हूँ उसको इस गनाप से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो आकृति है वो किसकी है? गनाप की है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड कहते हैं। अब आप कैसे पहचान पाओगे वो भी मैं सब बताऊंगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इस आकृति में कोने कितने, कोनर जिनको अपन कहते हैं, कितने कोने हैं, तो मैं आपको बता दूं कोने किनको कहते हैं। देखो, ये एक कोना है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। ये जो कोनर है उनको हम कोने कहते हैं। तो इस आकृति में टोटल कितने कोने? आठ कोने। ओके। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि इसमें किनारे एजेस कितनी है? तो दो कोने, ये एक कोना एक ये कोना है, तो इनको मिलाने के लिए हमने क्या किया है? एक सरल रेखा बनाई है, एक स्ट्रेट लाइन खींची है। तो ये एक किनारा है, तो एक किनारा ये रहा, एक, दो, तीन और चार। चार किनारे तो ये हो गए। चार से ये पाँच, छ, सात, आठ, फिर नौ, 10, 11 और 12। ये 12 किनारे होते हैं। यानी किनारे जो होते हैं घनाभ के अंदर वो टोटल कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। फिर अपन बात करेंगे फलक कितने होते हैं। फलक देखो, फलक जिन फलक से फेस से मिलके बना होता है, तो इसमें 6 फलक होते हैं। देखो, 4 तो दीवारों वाले होते हैं, एक छत होता है और एक क्या होता है? बॉटम होता है, फर्श होता है। तो टोटल 4 तो दीवार हो गई, 4 साइड तो दीवार वाली हो गई, एक छत 5 और एक फर्श, कितने साइड होगी? 6। यानी 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि फलक का, यानी प्रत्येक फलक का जो आकार होता है वो कैसा होता है? आयताकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना होगा कि अगर तुम घना बना रहे हो तो उसका जो ये एक फलक होता है वो कैसा होता है? आयताकार, रेक्टेंगुलर होता है। ये आप सभी को पता होना जरूरी है। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अपन किस विमा को बोलने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। आप यहां से ये देख रहे हो, तो ये तो तुम्हारे पास क्या होगी? लंबाई, जिसको मैं किससे लिख देता हूँ? एल से लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या होगी? इसकी चौड़ाई होगी, जिसको मैं किससे लिख देता हूँ? बी से लिख देता हूँ। और ये हमारे पास इसकी क्या होगी? हाइट होगी, ऊंचाई, जिसको अपन किससे शो कर देंगे? एच से शो कर देंगे। तो प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि इस आकृति में एल, बी और एच अपन किस किस किनारे को बता पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा और ये भी क्या होगा? लेंथ होगा। तो लेंथ के कितने किनारे? 4 किनारे। अगर ये ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई होगी, ये भी ऊंचाई होगी और ये भी ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई के भी कितने किनारे? 4 किनारे हैं। और अगर हमारे पास ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी, ये भी चौड़ाई होगी और ये भी चौड़ाई होगी। तो चौड़ाई के किनारे भी कितने होंगे? 4 किनारे होंगे। तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस घनाभ के अंदर जितने फलक होते हैं उन सभी फलकों का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। तो सुनो, मैं बिल्कुल आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप कैसे याद रखेंगे। हमने देखा कि घनाभ के अंदर 3 अपन विमा काम में लेते हैं। एक हमारे पास लेंथ होता है, एक हमारे पास ब्रेथ, चौड़ाई होती है, और एक हमारे पास हाइट क्या होती है? ऊंचाई होती है। अब देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इन दोनों को गुना करेंगे। एल को बी से गुना करेंगे तो एल इंटू क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। फिर अपन बी को किससे गुना करेंगे? एच से गुना करेंगे तो बी इंटू क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। और फिर हम इस एच को किससे गुना करेंगे? एल से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच और एल आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो फलक है इसका जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इसके कहाँ होगा? फर्श वाले, यानी बॉटम का भी एरिया कितना होगा? उतना ही होगा। इस साइड का जितना एरिया होगा उतना ही इस साइड का एरिया होगा, और इस बैक साइड का एरिया जितना होगा उतना ही एरिया किसका होगा? इस सामने वाली साइड का होगा। यानी कहने का मतलब दो दो फ्लक का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। इसलिए अपन इसको भी किससे गुना कर देंगे? 2 से। इसको भी अपन 2 से गुना कर देंगे और इसको भी अपन 2 से गुना कर देंगे, और इन सबको अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमें इस घनाभ के जितने भी पृष्ठ हैं उन सब का क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। तुम इसको थोड़ा सा सिंपल करके ये कह सकते हो, आप यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एल बी आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा? बी एच एल आ जाए, बी एच आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा? एच
एल आ जाएगा। तो ये हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र मिल गया। ओके, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उस घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसमें अपन कौन सा लेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेंगे। देखो कैसे अपन लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आप कैसे याद रखेंगे। यस, देखो चारों दीवारों के क्षेत्रफल में हमेशा कौन सी विमा यूज होगी, ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा चारों दीवारों के क्षेत्रफल में क्या होने वाली है, काम में आने वाली है। तो आप देखो कि इस क्षेत्रफल में और इन ये जितने भी मैंने तीन क्षेत्रफल लिखे इनमें से ऊंचाई किस किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो आप ये हटा दो, बाकी ये दोनों ऐसा कैसे लिख लो, यानी 2 इंटू क्या आ जाएगा, ये एल और एच आ जाएगा, एंड प्लस में 2 इंटू क्या आ जाएगा, बी और एच आ जाएगा। यदि दीवार का क्षेत्रफल निकालना तो उसके अंदर ऊंचाई आती है। आपको पता है अगर आप किसी भी दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके अंदर उसकी हाइट आती है, तो हाइट वाली विमा ही तुम्हें क्या रखनी होगी, वही आपको क्षेत्रफल रखना होगा। अब आप इन दोनों से क्या क्या कॉमन ले सकते हो, दो कॉमन ले लोगे, इंटू देखो एच भी आपको कॉमन दिख रहा है, एच कॉमन ले लोगे, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एल प्लस बी बच जाएगा। तो घनाभ के चारों दीवारों का, जिसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, 2 इंटू ऊंचाई और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इनकी जो इकाई होगी, क्षेत्रफल हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, वर्ग इकाई में आएगा। क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा, वर्ग इकाई में आएगा। आई होप सभी स्टूडेंट को ये भी समझ में आ गया होगा। यस, अब देखो, अब हमें तीसरा फॉर्मूला चाहिए घनाभ का आयतन। बड़ा सिंपल है, तीन बीमाएं, तीनों को गुना करके लिख दो, लेंथ को, ब्रेथ को एंड हाइट को गुना कर दो। यहाँ से जो भी आपको वैल्यू मिलेगा वो इस घनाभ का आयतन मिलेगा। और ये हमेशा किस में होता है, घन इकाई में होता है। आयतन का इकाई जो होता है वो हमेशा क्या होता है, घन इकाई होता है। अगर आप मीटर लोगे तो मीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यानी जो भी इकाई होगा उसका हमें घन करना है तो वो आयतन का इकाई मिल जाएगा। ओके, अब हमें एक लास्ट फॉर्मूला और समझते हैं कि घनाभ के विकिरण की अपन लंबाई कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, आपको घनाभ के विकिरण की लंबाई ज्ञात करने से पहले आयत के विकिरण की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं वो समझना होगा। जिन भी स्टूडेंट को याद है बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि रेक्टेंगल के विकिरण की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। यस, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। आपको पता है कि इस रेक्टेंगल में ये तो हमारे पास क्या होती है, लेंथ, लंबाई होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, इस रेक्टेंगल की चौड़ाई। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। और जब हम इस कॉर्नर को इससे ज्वाइन कराता हूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, विकिरण बन जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विकिरण आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी ये हमारे पास क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में हम कौन सी प्रमेय लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर का मतलब अपन कहेंगे विकर्ण का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल टू होगा, लंबाई का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा, चौड़ाई का स्क्वायर आ जाएगा। और आपको यहाँ से अगर विकर्ण निकालना है, अगर आपको यहाँ से विकर्ण का मान निकालना है तो इस स्क्वायर को अपन इधर भेज देंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को याद रखना होगा कि आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, चौड़ाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र लिखना है तो बड़ा सिंपल है, बस उसमें हमारे पास क्या हुआ है, एक एक्स्ट्रा विमा आ चुकी है, यानी रूट के अंदर आपको एल स्क्वायर तो करना ही करना होगा, एंड प्लस में क्या आएगा, बी स्क्वायर भी आएगा। और यहाँ पे क्या हुआ है, एक एच हाइट एक्स्ट्रा आ चुकी है, तो इस सूत्र में आपको ओनली एच का स्क्वायर रूट में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये हमारा घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र हमें मिल जाएगा। तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, घनाभ से संबंधित जितना भी बेसिक है वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस घनाभ पे आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब का डिस्कशन करने वाले हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।